कराची में 2025 भी लाशें मिलने के हवाले से बदनामी का हामिल रहा, लेकिन 2026 के शुरू होते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वाक़यात सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ अभी एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया। डाक थाने की हदूद माय कराची रोड पर एक गटर के अंदर से 4 अफराद की लाशें मिली, जिन्हें ज़ाब्ते कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम तर ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल हुई। उसके बाद चारों लाशों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद जो लाशें हैं वो ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई है, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि जो लाशें हैं उनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है, जबकि तहकीकात का अमल जारी है। जब ये लाशें मिली थी तो क्राइम सीन यूनिट भी उस मकाम पर पहुंचा था और पुलिस की भारी नफरी उस मकाम पर पहुंची थी। पहुंचने के बाद तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए गए और ये कोशिश की गई कि कोई सुराग मुलजिम का मिल जाए, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से कोई जो है अहम किरदार अभी तक सामने नहीं आ सका आया कि शनाख्त के अमल में हो या ये पता लगाने में पुलिस कामयाब हो गई हो कि वाक़या किस तरह पेश आया है। जो वहाँ पर इलाका मकीन है, उसके साथ साथ जो रेस्क्यू इदारे हैं उनसे हमारी बात है। उनकी जानिब से बताया गया कि एक कचरा चुनने वाला शख्स उस मकाम पर कचरा चुन रहा था कि बहुत ज़्यादा बदबू होने की वजह से वो एक ईदी के ड्राइवर के पास गया और ये बताया कि वहाँ पर स्मेल बहुत ज़्यादा है, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। जिस पर जो ईदी के रज़ाकार हैं उस मकाम पर पहुँचे और पहुँचने के बाद जो तमाम तर जो पुलिस थी उसको वाक़ई की इत्तला दी गई और जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तमाम तर जो गटर था वो एक ब्लॉक्स के ज़रिए बंद किया हुआ था। लेकिन जब पुलिस वहाँ पर पहुँची, ईदी रज़ाकार वहाँ पर पहुँचे, ये जो ब्लॉक्स अंदर रखे हुए थे गटर के वो तकरीबन 15 से 20 से उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद एक बड़ा सा कंबल वहाँ पर मौजूद था। उस कंबल को जब हटाया गया तो 4 लाशें उस मकाम से मिली। चारों लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो जो उम्रें हैं उनकी ख़वातीन की एक 50 साल है, एक 22 साल है, जबकि जो 2 मर्द बच्चों, एक उसमें बच्चा भी है, उसकी लाशें मिली हैं। उनकी उम्रें तकरीबन 24 और 16 साल के करीब है। तो अभी तक जो शनाख्त का अमल है वो मुकम्मल नहीं हो सका है। आया कि पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि पोस्टमार्टम का इंतज़ार है और पोस्टमार्टम के इंतज़ार जब ख़त्म होगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे अस्पताल ज़राए हैं उनसे ये बात हुई है कि लाशें जो है वो 10 से 15 रोज़ पुरानी हैं और उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। तो पुलिस की जानिब से अभी तक मौक़िफ़ नहीं आया कि वाक़या किस तरह हुआ और इसमें कौन मुलव्विस हो सकता है। लेकिन जो अस्पताल ज़राए हैं उनकी जानिब से ये क्लियर कर दिया गया है कि लाशों में तशद्दुद के निशानात हैं और तकरीबन 10 से 15 रोज़ पुरानी ये लाशें हैं। लेकिन ये कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए, अभी तक इसका सुराग पुलिस नहीं लगा सकी है। नादरा के ज़रिए तमाम तर जो शवाहिद है वो इकट्ठे किए जाएंगे। जो बायोमेट्रिक है उसके ज़रिए भी कोशिश की जाएगी कि उनकी शनाख्त का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। उसके साथ ये भी जो तस्वीर है, फेस डिटेक्शन जो होता है उसके ज़रिए भी शनाख्त की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि मुलजिमान को भी गिरफ़्तार करें और जो शनाख्त का अमल है वो भी मुकम्मल किया जाए।